हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल PNJ प्रोफेशनल नेटवर्क जॉइंट। हम आपके लिए बहुत सारी रेलेवेंट वीडियोस ला रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप इस चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपके लिए अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस प्लानिंग हम इस तरह से करेंगे कि बिजनेस इनकम अप टू 60 लाख जीरो टैक्स हो जाएगा। आप अभी तक शायद उसी की वेट कर रहे होंगे, बट थोड़ी सी वेट आपको और करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो आज हम लेके आए हैं ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस इनकम 60 लाख तक जीरो टैक्स कैसे होगी। तो अगर आप ये टॉपिक नहीं समझेंगे आज का, तो आपको शायद वो बिजनेस प्लानिंग ना समझ आए जो हम आपको सजेस्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, आप इसके कंसेप्ट सुनते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपके पीयर, रिलेटिव्स और कलीग्स को भी ये बेनिफिट जाएगा, क्योंकि वो या तो बिजनेस कर रहे होंगे या सैलरी एम्प्लॉई होंगे। और हम दोनों की ही टैक्स प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट वे में आप सबसे डिस्कस कर रहे हैं। सैलरी पे हमने डिस्कस किया था 30 लाख की सैलरी तक जीरो टैक्स। बिजनेस इनकम में हम डिस्कस करने वाले हैं 60 लाख के बिजनेस इनकम पे जीरो टैक्स। और वो कैसे होगा, इसके लिए आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सुननी और समझनी, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेन्यूमरेशन पेबल टू डायरेक्टर्स, पार्टनर्स और रिलेटिव्स। तो जैसे आपने हमारा लास्ट वीडियो देखी होगी डिसअलाउंस की, अगर आपने डिसअलाउंस की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उसमें देख लीजिए। हमने उसमें एक डिसाइडेड केस लॉ डिस्कस किया था कि एक्सेसिंग ऑफिसर आर्बिट्रली रेन्यूमरेशन टू रिलेटिव नहीं डिसअलाउ कर सकता, और ना वो डिसअलाउ कर सकता है रेन्यूमरेशन टू डायरेक्टर्स। उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि डेट रेन्यूमरेशन इज एक्सेसिव एंड अनरीजनेबल, वो उसको प्रूव करना पड़ेगा। तो वो आपके बिजनेस में एक्सेसिव और अनरीजनेबल नहीं प्रूव कर सकता। तो एज अ रिजल्ट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल दोनों की यही फाइंडिंग थी कि वो आर्बिट्रली डिसअलाउ नहीं होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रेन्यूमरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितनी पेबल हो सकती है। अगर आपके रिलेटिव्स या आपके डायरेक्टर्स एक सब्सटेंशियल एग्जीक्यूटिव रोल अडॉप्ट कर रहे हैं आपके बिजनेस में, और वो एक्चुअली में बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस बिजनेस को एक स्केलेबल लाने के लिए और रेवेन्यू अर्न करने के लिए उनका सब्सटेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, तो उस सब्सटेंशियल इन्वॉल्वमेंट के चक्कर में आप उनको रिटर्न में सैलरी दे सकते हैं। कोई भी लिमिट नहीं है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, अनलेस वो सब्सिडरी ना हो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। और 197 एंड 198 सेक्शन जो है कंपनीज एक्ट का, वो रेगुलेट करता है पब्लिक कंपनीज को। तो हमने जो भी लिमिट सुनी हुई है 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स की मैनेजर एनुमरेशन के लिए जो लिमिट है वो है पब्लिक कंपनी के लिए या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि सब्सिडरी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। तो नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे वो लिमिट्स एप्लीकेबल नहीं है। आप अपने डायरेक्टर्स, रिलेटिव्स को उनके इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से, उनके बिजनेस की स्केलेबिलिटी में जो वो हेल्प कर रहे हैं, आपको रेवेन्यू अर्निंग में जो वो हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए आप रेन्यूमरेशन उनको दे सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम क्या सोचते हैं कि रेन्यूमरेशन क्यों दें, भाई वो तो हमारी फैमिली है, ठीक है, हेल्प कर रही है। बट आप उनको अगर रेन्यूमरेशन देंगे तो वो अपनी इंडिविजुअल फाइल में उसको टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं। वो इंडिविजुअल फाइल में जो उनके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उन सब का क्लेम ले सकते हैं, उन सब के अलाउंसेस और डिडक्शन ले सकते हैं। सो एज अ रिजल्ट उनको भी टैक्स नहीं पड़ेगा और हो सकता है आपको भी टैक्स उससे बच जाए। तो हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि बिजनेस इनकम 60 लाख तक की कैसे जीरो टैक्स होगी। तो हम इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि रेन्यूमरेशन जो है आप पे कर सकते हैं अपने डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स को विदाउट एनी लिमिट। अब इसमें हम एक चीज़ और समझते हैं, TDS ऑन रेन्यूमरेशन टू डायरेक्टर्स। जो रेन्यूमरेशन टू डायरेक्टर आपने पे की है और वो उनके सब्सटेंशियल इन्वॉल्वमेंट के लिए की है, उसका जो TDS है वो 192 में कटेगा। जो आपका 194J सेक्शन है जो कि TDS ऑन रेन्यूमरेशन टू डायरेक्टर्स डील करता है, वो नॉमेनक्लेचर उसका रेन्यूमरेशन है, बट उसमें क्या है कंपोनेंट्स, आपकी कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज के लिए आपने फीस दी हो, या आपने कोई कमीशन दी हो, या आपने कोई उसको ब्रोकरेज दी हो, या आपने कोई सिटिंग फीस दी हो, या कोई आपने मीटिंग के लिए अटेंड करने के लिए फीस दी हो,
तो वहाँ पे टेक्निकल और प्रोफेशनल फीस है। 194J जो है प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के लिए है। बट अगर आपके डायरेक्टर्स सैलरी ले रहे हैं 192 में उसका TDS कटेगा, 194J में नहीं कटेगा। 194J में उनकी फीस पे TDS कटेगा। स्टैंडर्ड TDS की डिडक्शन है 10%, 194J में 10% का उसका TDS कट जाएगा। अगर उसकी आप रेनुमरेशन, जो कि नोमेनक्लेचर में रेनुमरेशन है बट कंपोनेंट वाइज आप उसको फीस दे रहे हैं। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को ये कन्फ्यूजन होगी कि 192 में TDS की कैलकुलेशन कैसे होगी डायरेक्टर्स को। तो TDS की जो कैलकुलेशन 192 में होती है, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, चाहे डायरेक्टर्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, उनकी कैलकुलेशन टोटल टैक्स लायबिलिटी जो उनकी बनती है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स जो वो आपके साथ एम्प्लॉयमेंट में हैं, उससे वो कैलकुलेट होता है। वहाँ पे कोई फिक्स रेट नहीं है। तो आप डिक्लेरेशन लेते हो 12BB में, उसमें आप पूरी डिक्लेरेशन में डिडक्शंस लेते हो, इन्वेस्टमेंट्स लेते हो कि एम्प्लॉय क्या क्या करने वाला है। सेम कंसेप्ट आपका डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स पे भी अप्लाई होगा कि आपको उनसे डिक्लेरेशन लेनी है और उस डिक्लेरेशन पे आपको उनसे सब कुछ समझ लेना है कि उनकी कितनी डिडक्शंस और इन्वेस्टमेंट्स हैं और उसके बेस पे आपको TDS काटना है। तो कोई स्टैंडर्ड रेट नहीं है TDS ऑन रेनुमरेशन टू डायरेक्टर्स। इंस्टेड अगर वो 194J की पेमेंट्स नहीं है तब वो 10% है, नहीं तो 192 में आपको उनसे डिक्लेरेशन लेनी है और उसके हिसाब से आपको उनको TDS काटना है। अगर वो डिक्लेयर कर देते हैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स, अपने अलाउंसेस, अपने एक्सपेंसेस, अपना एक्सपेंस के पैटर्न के हिसाब से वो आपका सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन करवा लेते हैं, तो हो सकता है कि आपको उनका TDS ना भी काटना पड़े, क्योंकि अलाउंसेस होते हैं एग्जम्प्ट अलाउंस। हमने पुरानी वीडियोस में डिस्कस किए थे, जब हम सैलरीड पर्सन का डिस्कस कर रहे थे तब हमने ये डिस्कस किया था कि एग्जम्प्टेड अलाउंस होते हैं 1014(1) सेक्शन के। तो अगर आपके डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स भी उन अलाउंसेस को यूज़ करते हैं, उन एक्सपेंसेस को दिखाते हैं और वो आपके बिजनेस में डिक्लेरेशन देते हैं, तो आपको TDS नहीं काटना पड़ेगा 192 का भी उनका, क्योंकि वो एग्जम्प्टेड होंगे। एक फॉर्म 12B होता है जो हमें समझना पड़ेगा कि अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी चेंज इन एम्प्लॉयमेंट होती है तो वो एम्प्लॉय को 12B देना होता है, अनदरवाइज आपका 12BB फॉर्म देना होता है। 12BB फॉर्म में आपकी सारी डिक्लेरेशन जाती है इन्वेस्टमेंट्स और डिडक्शंस की, तो वो डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स का आपको लेना पड़ेगा और जो भी उनकी रेनुमरेशन बनती है टैक्सेबल, उसके हिसाब से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स आप उनका TDS डिडक्ट कर सकते हैं और जमा करवा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, रेनुमरेशन पेबल इन केस ऑफ फर्म। फर्म के केस में क्या होगा? तो फर्म के केस में हम सबको पता है कि बुक प्रॉफिट्स के ऊपर लिमिट्स हैं, ठीक है। अगर आपका 3 लाख रुपए, पहले जो बुक प्रॉफिट्स हैं आपके 3 लाख रुपए तक के, उसमें आपको या तो आप 1.5 लाख तक रेनुमरेशन दे सकते हो या 90%, विच एवर इज मोर। यहाँ पे विच एवर इज हाइयर है, तो 1.5 लाख या 90%। तो ऑब्वियसली 90% जो है 2,70,000 बनता है 3 लाख का। तो पहले 3 लाख पे आप 2,70,000 की रेनुमरेशन दे सकते हो पार्टनर्स को। 3 लाख आपके बुक प्रॉफिट्स हैं, 2,70,000 आपने उसमें से रेनुमरेशन दे सकते हो। अब नेक्स्ट 3 लाख से ऊपर के आपके बुक प्रॉफिट्स हैं, तो जितने 3 लाख से ऊपर के हैं उसमें आप 60% उसका रेनुमरेशन दे सकते हो पार्टनर्स को। तो पहले 3 लाख में आपने 90% दे दिया, विच एवर इज मोर है 1.5 लाख और 90%, और फिर आपने 60% दे दिया। तो इस केस में आप सब्सटेंशियल रेनुमरेशन पार्टनर्स को भी दे सकते हो इन केस ऑफ फर्म। तो फर्म के केस में लिमिट्स हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में लिमिट्स नहीं है। फर्म के केस में बुक प्रॉफिट्स के हिसाब से कैलकुलेट होता है एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में आपके कोई भी लिमिट्स नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि अगर आप रेनुमरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को देना चाहते हैं तो आप कोई भी लिमिट नहीं है उस पर। 197, 198 की लिमिट पब्लिक कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, सिर्फ उस पर एप्लीकेबल है। तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रेनुमरेशन दे सकते हैं अपने डायरेक्टर्स, रिलेटिव्स को। हमने ये भी डिस्कस किया कि जो TDS है, अगर आप सैलरी दे रहे हैं तो 192 के हिसाब से आपको काटना है और 192 में डिक्लेरेशन चलेगी डायरेक्टर और रिलेटिव्स की, और वो रिलेटिव और डायरेक्टर्स अगर आपको डिक्लेयर कर देते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स और डिडक्शंस, तो आपको उस पर शायद टैक्स ना भी काटना पड़े।
हमने ये भी डिस्कस किया कि 194J है जो है वो आपकी सिटिंग फीस, मीटिंग फीस और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड प्रोफेशनल सर्विसेज या कमीशन ब्रोकरेज के लिए है, वो आपकी सैलरी के लिए नहीं है। हमने ये भी डिस्कस किया कि फर्म के केस में आप कितनी लिमिट तक बुक प्रॉफिट्स के आप रेन्यूमरेशन दे सकते हैं अपने पार्टनर्स को। हमने डिस्कस किया कि 3 लाख तक के फर्स्ट बुक प्रॉफिट्स पे आपको 1.5 लाख या 90% विच एवर इज़ मोर देना है, और 3 लाख से ऊपर के बुक प्रॉफिट्स पे आपको स्टेट 60% ऑफ बुक प्रॉफिट्स आप रेन्यूमरेशन दे सकते हैं पार्टनर्स को। तो अब इन सब का कंक्लूजन क्या हुआ? जो रेन्यूमरेशन है आपके डायरेक्टर्स, पार्टनर्स एंड रिलेटिव्स को, इस पे आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये जो टैक्स प्लानिंग है ये आप वहाँ पे कर सकते हैं। अगर वो आपके बिजनेस में सब्सटेंशियल इन्वॉल्वमेंट रखते हैं तो आप उनको रेन्यूमरेशन दे सकते हैं, और वो अपनी इंडिविजुअल फाइल में अपने इन्वेस्टमेंट्स और डिडक्शंस के हिसाब से उसको डिक्लेयर करके टैक्स बचा सकते हैं। एक ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि पार्टनर्स के केस में भी आप यही चीज़ कर सकते हैं। अब अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो फिर आप अपने आप को तो रेन्यूमरेशन नहीं दे सकते। तो अब क्या हो सकता है? सोल प्रोप्राइटर के केस में क्या हो सकता है? सोल प्रोप्राइटर के केस में आप उसको अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। आप पार्टनरशिप फर्म या आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बना सकते हैं, स्टार्टअप बना सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपने स्पाउस, रिलेटिव या किसी भी और डायरेक्टर के साथ जो कि आपके बिजनेस में सब्सटेंशियल इन्वॉल्वमेंट रखता है, आप उसके साथ कंपनी बना सकते हैं, और या फिर पार्टनरशिप फर्म भी बना सकते हैं। तो दोनों के केस में हमने ये भी पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था कि एक्सेसिंग ऑफिसर रेन्यूमरेशन टू रिलेटिव्स आर्बिट्रली डिसअलाउ नहीं कर सकता, एंड सेम वे वो डायरेक्टर रेन्यूमरेशन भी आर्बिट्रली डिसअलाउ नहीं कर सकता। उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक्सेसिव और अनरीजनेबल है। तो जो हमने आपसे कमिट किया था कि बिजनेस इनकम अप टू 60 लाख तक जीरो टैक्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि बिजनेस इनकम 60 लाख तक कैसे जीरो टैक्स होगा, और आपको जीरो टैक्स देना नहीं पड़ेगा, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जीरो टैक्स क्या, बिल्कुल जीरो टैक्स होगा। थैंक यू।